औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 35। एक्सरसाइज 35 जो है उसका क्वेश्चन क्या है, वो है एनिमल्स। थिंक ऑफ एट लीस्ट 3 डिफरेंट एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टोर द नेम्स of these animals in a list and then use a for loop to print out the name of each animal. Okay, that was the first part. And then what we need to do next, the modify your program to print a statement about each animal, such as a dog would make a great pet. Okay, that is the second part. And then the third part, what it said, add a line at the end of your program stating what these animals have in common. You could print a sentence such as any of these animals would make a great pet. Okay, तो इस काइंड ऑफ सेम एक्सरसाइज दैट हमने पहले की है, इससे पहले जो हमने की है पिज़्ज़ा के बारे में, तो दैट्स ओनली अ थिंकिंग एंड अप्रोच इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। लेकिन उसमें भी 3 पिज़्ज़ाज थे, लेकिन हमने उनको, और इसमें भी जो है वो 3 डिफरेंट पेट्स हैं जो आप नाम लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमने ये एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो हमने लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ली। अब मैंने यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जो है वो ली है, वो मैंने ली है डोमेस्टिक पेट एनिमल्स कि ये तीनों जो एनिमल्स हैं ये आपके घर में एज अ पेट आप उसको पाल सकते हो। तो दैट वाज अ कॉमन इन दोज एनिमल्स, जो व्हाट आई थिंक लाइक कैट, डॉग एंड गोट। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको एक स्ट्रिंग में ले लिया, कॉन्स्ट एनिमल नोटेट किया, स्ट्रिंग जो है और ये जो है स्ट्रिंग अरे, विच इज़ अरे में हमने कैट, डॉग एंड गोट ये 3 एनिमल्स ले लिए। ठीक है, उसको हमने करना है प्रिंट द नेम ऑफ ईच एनिमल यूजिंग अ फॉर लूप। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है फॉर ऑफ लूप जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिंपल, पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी console.log में लिस्ट ऑफ एनिमल्स। ओके, उसके बाद फॉर लूप में हम उसे कर रहे हैं फॉर कॉन्स्ट के साथ मैंने इसे लिखा है, आप लेट के साथ भी लिख सकते हो, वार के साथ भी लिख सकते हो। कॉन्स्ट प्रेफर्ड होता है जो भी आप टाइपस्क्रिप्ट की आप करोगे, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग, ख़ास तौर पे जब आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हो तो आप कॉन्स्ट से डिफ़ाइन करते हो, ताकि वो फंक्शन बाद में आप चेंज कोई करना चाहे तो आपको उसकी वार्निंग आ जाए, क्योंकि फंक्शंस ने बार बार यूज़ होना होता है, तो उसको हम कॉन्स्ट से डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह के लॉजिकल जहाँ पे हमने ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक लॉजिकल ऑपरेशन करना है, फॉर ऑफ लूप का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसको भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कॉन्स्ट से ही डिफ़ाइन करें। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक लिस्ट ऑफ एनिमल प्रिंट करनी है, तो मैं इसको सिंपल क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट एनिमल ऑफ एनिमल्स। अच्छा, ये जो नेम है ना, ये वाला एनिमल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको देखें आप जब इसके ऊपर लेके जाते हो ना, एक मिनट मैं आपको, होवर करते हो तो ये यहाँ पे आपको इसकी डिटेल बता देता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप होवर करोगे ना, वो आपको बता देगा ये क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे होवर करूँगा, मुझे ये बता देगा क्या है।
जहाँ भी आप होवर करोगे वहाँ पे आपको उसके बारे में आपको कोड बता देता है। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर ऑफ लूप में जो भी वर्ड ऑफ से पहले और लेट के दरमियान यूज़ होता है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को। किसके एलिमेंट्स को? जो आगे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रे का नाम, इसके एलिमेंट्स को। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये एनिमल ही हो तो फिर ये एनिमल्स के रे को जो है रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम कुछ भी रख सकते हैं नाम, इसका नाम हम आई भी रख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्योंकि अब हमने समझाना है देखने वाले को कि वो कोड को आसानी से देख के समझ सके। ठीक है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन रखा जाता है। तो इसके लिए अगर आपने मिसाल के तौर पे मैं नेम्स का स्ट्रिंग यहाँ पे लिख रहा होता तो मैं जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड कि दूसरे लोग इसको समझ सके मैं यहाँ पे लिखता नेम ऑफ नेम्स। ठीक है, इवन कि अगर इसको मैं आई ऑफ नेम्स करूँगा फिर भी ये चलेगा। देखो मैं इसको लोकल तौर पे इसी को अगर मैं इसको आई ऑफ एनिमल्स करूँगा, ठीक है, तो वो फिर भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कंसोल डॉट लॉग क्या करवाऊँगा? आई करवाऊँगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एलिमेंट्स को जो कि स्ट्रिंग के अंदर है। इसको चाहे मैं नाम दे दूं आई का या मैं दे दूं एनिमल्स का या कुछ भी नाम दे दूं तो इसने चलना है। ठीक है, तो इसने उसको एलिमेंट्स को ही प्रिंट करवाएगा। इसको हम देख लेते हैं पहले इसको, यानी कि जो ये मैंने चेंजेस किए हैं दैट्स वैलिड और नॉट। ठीक है, मैं सारे कोड को स्टार हैश और ऊपर भी मैं स्टार हैश लगा दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे स्टार हैश स्टार, ओके सॉरी स्लैश स्टार। तो ये मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया नीचे वाला सारा कोड, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर इसको जो थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ फॉर ऑफ लूप को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को, आई की रिप्रेजेंटेशन को। तो मैं इसको सिर्फ इसको रन करूँगा। ठीक है, इससे हम करते हैं CLS बैक स्पेस भी करें तो क्लियर हो जाता है। CLS इज़ बेटर के सारी क्लियर कर दी। अब हम करेंगे नोड एक्सरसाइज 35। अच्छा, मैंने ना ऑलरेडी मैं इससे पहली एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो मैंने TSC माइनस W करके ना इसको वॉच मोड में इसको ऑन किया हुआ है, तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी वो कंपाइल हो रही है जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो इसे मैंने इसमें जब मैंने करना चाह रहा था तो मैंने इससे पहले TSC नहीं किया। तो एक तो आपने ये कर लेना है, दूसरा आपने क्या करना है, फाइल क्लिक करके इस ऑटो सेव को ऑन कर लेना है। मैं काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ लेकिन मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि काफ़ी चेंजेस हम करते हैं और वो अगर कंपाइल नहीं होती तो उसकी वजह ये होती है कि ऑटो सेव ऑन नहीं हुआ होता। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखिए उसने लिस्ट ऑफ एनिमल्स हमें दिखा दी। ठीक है, आई के साथ भी दिखा दी। लेकिन हम क्योंकि इसको स्टैंडर्ड रखना चाह रहे हैं तो हम इसको वापस एनिमल कर देंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट जो है फॉर ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको चेंज किया था। तो मैं इसको दोबारा एनिमल कर रहा हूँ, यानी कि इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर मैं इसको चाहे एनिमल करूँ चाहे आई करूँ, लेकिन मैंने अगर यहाँ पे जो रखा है एलिमेंट का नाम वही मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एनिमल करूँगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्ट एनिमल स्ट्रिंग को। अब ये स्ट्रिंग इस किसका है? इस अरे के अंदर जो स्ट्रिंग यूज़ हुए हैं उसको रिप्रेजेंट कर। मैंने इसको एनिमल कर दिया। दोबारा हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो देखें सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है,
तो यानी कि हमारा ये फोर ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर जाते हैं हम। मैं इस कमेंट को ख़त्म करता हूँ, नीचे जाके एंड पे जाके मैंने जो लगाया था मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। ओके, वापस आते हैं। सेकंड पार्ट जो हमने वो समझना है कि कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा पे स्टेटमेंट अबाउट ईच एनिमल। अच्छा, हमने सेकंड पार्ट में क्या किया कि ईच एनिमल के लिए हमें एक डिफरेंट स्टेटमेंट जो है वो देनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर ऑफ लूप का कि एक एक एनिमल को वो चेक करे। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स इफ़ की लॉजिकल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, इसको देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले तो मैंने वही फॉर ऑफ लूप जो था वो आपने यूज़ किया, आपको मैंने उसको समझा दिया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जो कोडिंग एरिया है उसको उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कंसोल डॉट लॉग एनिमल करने की, लिस्ट एनिमल करने के बजाय हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर तो इफ़ पहली स्टेटमेंट, अगर इफ़ एनिमल इज इक्वल टू डॉग तो क्या करे। अब इस इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर हमने हमने एक कोड जो है वो यहाँ पे ये रन कर दिया। ठीक है, अगर तो सेपरेट कर लेते हैं सारों को ताकि आसानी से समझ सकें। इफ़ एनिमल इज इक्वल टू डॉग, अब ये 3 इज इक्वल टू लगाने का मतलब होता है कि नॉट इवन इट विल चेक कि ये डॉग है। इसके अलावा ये भी चेक करेगा कि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही है, यही टाइप होनी चाहिए, सेम स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग ए एनिमल इज अ ग्रेट पेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एनिमल ये ढूंढ के लाएगा। अगर ये डॉग होगा तो यहाँ पे जो एनिमल प्रिंट करेगा वो कौन सा होगा, डॉग का, क्योंकि हमने क्या कहा है, अगर वो डॉग इक्वल हो तो फिर इस स्टेटमेंट को रन करे। तो जब तक ये डॉग नहीं होगा वो स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा। सही है, ये आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ओके, इसमें इसको दोबारा नेक्स्ट में हमने किया एल्स इफ। अच्छा, जब आपने एक ही तरह की चीज़ें मल्टीपल तौर पे यूज़ करनी हो, ठीक है, और सारी ट्रू स्टेटमेंट्स यूज़ करनी हो, मिसाल के तौर पर ये ट्रू स्टेटमेंट होगी तो ये चलेगा, लेकिन दोबारा अगर इसी लूप में, इसी लूप के अंदर मैंने एक और ट्रू स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो मैं एल्स इफ़ का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे खाली इफ़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि लूप के अंदर हमने एक दफ़ा ऑलरेडी इफ़ यूज़ कर लिया है। या तो इसका एल्स यूज़ होगा या दोबारा अगर हमने यूज़ करना है तो इफ़ एल्स यूज़ करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे और कोड क्लियर रहे। तो अभी देखें मैं क्या करता हूँ, कंडीशन के बाद हम इसके एरिया को, कोडिंग एरिया को हम ले लेते हैं सेपरेट। ठीक है, ताकि हमें इजीली चीज़ों का पता चले कि ये सेपरेट कोड है, ये सेपरेट कोड है। एल्स इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, तो इसका जो ताल्लुक होता तो ज़रूर है पहली स्टेटमेंट से, वो ट्रू होगी तो ये इनमें से एक ही जो चीज़ें ट्रू होंगी तो वो चलेगी। ठीक है ना, तो हमने ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हमने यूज़ की हैं उसको हमने सेपरेट कर दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, अब पहली स्टेटमेंट तो हमारी स्टेट थी कि अगर वो इज इक्वल टू डॉग होगा तो ये रन करेगा। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी वही है कि एल्स इफ एनिमल इज इक्वल टू कैट। यहाँ पे ये इक्वल टू जो यूज़ हो रहा है ये वो असाइनमेंट वाला इक्वल टू नहीं है, ये कंपैरिजन वाला इक्वल टू है। अगर हम यहाँ पे टू यूज़ करते तो ये सिर्फ और सिर्फ
कैट को पढ़ता। थ्री यूज़ करने का जो इसका टाइप स्क्रिप्ट में थ्री यूज़ करते हैं, इसमें ना सिर्फ वो इक्वल टू उसको देखेगा बल्कि उसकी टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, फिर इसको इक्वल कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट है। तो अगर तो वो कैट हो तो क्या प्रिंट करे, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। दोबारा फिर हमने कहा कि एल्स इफ की स्टेटमेंट यूज़ की। वो एनिमल, एनिमल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। किस एलिमेंट को, जो कि ऊपर हमने लूप में डिफाइन किया है एनिमल्स के रे के अंदर, अगर वो एलिमेंट है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट गोट के बराबर है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हिसाब से, तो हम ये प्रिंट करेंगे। सही है। और उसके बाद ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, ये सारा कंप्लीट कर दिया। फोर ऑफ लूप के अंदर सारा क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं इसको भी यहाँ पे मैं ले आता हूँ तो ये देखेंगे, ये फोर ऑफ लूप का जो था कोडिंग एरिया, उसमें हमने इफ़ और एल्स इफ़ की मदद से इसको रिजोल्व किया है। और हमारा सेकंड पार्ट यहाँ रिजोल्व हो गया। अब बाद में हमने लास्ट में करना था कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हमने इसको क्यों चूज़ किया इन तीन नेम्स को। तो उसके लिए दोबारा एक हमने लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिखनी है जो ओ लूप के बाहर होगी। ठीक है, एनी ऑफ दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पेट, या हम लिख देते हैं वुड बी अ ग्रेट पेट। ठीक है, देखिए तीनों ये हमारा हो गया कंप्लीट असाइनमेंट। अब हम देखते हैं इसको, चेक करते हैं इसको नोट के साथ कि जो हमें कहा था वो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखें, लिस्ट ऑफ एनिमल्स उसने लिस्ट दे दी। उसके बाद स्टेटमेंट अबाउट ईच एनिमल, तो ए कैट वुड बी अ गुड कंपेनियन, अ डॉग इज़ अ ग्रेट पेट। जो भी हमने अपनी मर्ज़ी से जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स देनी थी अपने एनिमल्स के बारे में वो बता दी। अब लास्ट में उसने कहा था कि इन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है जिसकी वजह से आपने ये थ्री एनिमल्स चूज़ किए हैं। तो व्हाट दे हैव इन कॉमन, तो वो हमने यहाँ पे एक जो था रीज़न जो है वहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दी, दे दी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 35। और आपसे एक गुजारिश और करनी थी कि अगर आप को वीडियो लाइक करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो उसको प्लीज़ लाइक किया करें। जहाँ पे आप इतनी कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक काम और किया करें कि वीडियो में एक कमेंट भी लिख दिया करें अच्छा सा। और अपने दोस्तों का भला करने के लिए जो कि अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस शेयर भी कर दिया करें ताकि वो आपके साथ रहे और हम लाहौर के बैच 47 को वन ऑफ द बेस्ट बैच जो है वो बना सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।